नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। किसानों ने खापों की अगुवाई में सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो दिल्ली बॉर्डर को फिर से सील करने में देरी नहीं लगेगी। प्रदेश भर की खाप पंचायतें किसानों के साथ मिलकर दोबारा से आंदोलन के लिए तैयार हो गई है। फोगाट खाप की अगुवाई में जिले भर की खापें, सामाजिक और सरकारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान रोज गार्डन में इकट्ठा हुए और सरकार की कथित वादा खिलाफी पर मंथन किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार दोपहर बाद बदमाशों ने दनादन गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। कार सवार युवकों पर बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक युवक 3 गोलियां लगने से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को रेवाड़ी के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। शुरुआती जांच में मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हरियाणा के सिरसा के डबवाली के गांव जोगेवाला में सोमवार को पंजाब क्षेत्र से आने वाला सेमनाला का बांध टूट जाने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। इसके अलावा गांव में बने ढानियों में भी भारी जलभराव होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों की गेहूं और सरसों की फसल पानी में डूब गई है। शाम को सिरसा के डीसी व एसडीएम नसाड़ा नाला का निरीक्षण करने पहुंचे व मरम्मत व पानी रोकने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डबवाली क्षेत्र के गांव जोगेवाला के किसानों ने बताया है कि गांव की सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं व सरसों की फसल में करीब 8 से 10 फीट पानी जमा हो गया है। हरियाणा में सरकार ने 1 फरवरी यानी आज से 10वीं व 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। बच्चों को स्कूल में आने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी होगी। स्कूलों में अभी भी 5,753 शिक्षकों ने कोरोना की पहली डोज नहीं ली है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 81% बच्चों ने कोरोना की पहली डोज लगवा ली है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम है जहां पर बच्चों ने डोज लगवाई है। सबसे कम नूंह व मेवात में है जिले में जहां पर 42% स्कूली बच्चों ने डोज लगवाई है। ऑरेंज जोन में हिसार रोहतक जिले है, वहीं पर नूंह मेवात रेड जोन में शामिल किए गए हैं। अभी भी 1,26,961 स्कूली बच्चे वैक्सीन से वंचित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जनवरी को केंद्र सरकार पर किसानों को लेकर हुए समझौते का मान न रखने का आरोप लगाकर आज देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया। जिला व तहसील स्तर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एसकेएम के केंद्र की मोदी सरकार पर कहकर हमला बोला है कि महामहिम किसानों के साथ फिर धोखा हुआ है। आइए जानते हैं किसानों ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में जो एक बात लिखी है, उसको लेकर अब आगे की रणनीति निश्चित तौर पर कड़ी होने वाली है। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क हादसे में एक रेडीमेड गारमेंट स्टोर संचालक की मौत हो गई। कोसली एरिया में हुए हादसे में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर बैठा दूसरा शख्स घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा के करनाल में परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए परेशानी बना है। परिवार पहचान पत्र में दिए गए इनका मोबाइल नंबर अचानक ही बदल गए हैं, जो अब ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को दर दर ठोकर खानी पड़ रही है। वहीं इस परेशानी से कोई बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा तो कोई नौकरी व स्कॉलरशिप के लिए परेशान नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की देशव्यापी विश्वासघात दिवस पर हरियाणा के फतेहाबाद में भी किसानों का गुस्सा फूटा। नारेबाजी करते हुए किसान सड़कों पर उतरे और सरकार का पुतला जलाकर विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों ने रोष जताया है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर इकट्ठा हुए किसानों ने नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर केंद्र सरकार के पुतले को आग के हवाले किया। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को एक बार फिर सीएम से
शान में कसीदे गढ़े। कुलदीप ने ट्वीट किया कि उनके हलके की बहुत पुरानी मांग आदमपुर नीम अड्डा से सदलपुर खैरमपुर मार्ग निर्माण के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए और अन्य कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के लिए सीएम का बहुत बहुत आभार। मार्च 2020 से हम इसके लिए प्रयासरत थे। 13 जनवरी को आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सीएम से मुलाकात कर अपने क्षेत्र में सीवरेज समस्याओं का मामला उठाया था। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नवजात बच्ची का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ है। पिछले 4 दिन से इस तरह की ये दूसरी वारदात है। शव को कपड़े में लपेटकर खेतों में फेंक दिया गया था। खेत मालिक की सूचना के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लिया। अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। हरियाणा के 1338 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का उसी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में दाखिले नहीं हो पाएगा। सरकार ने इन स्कूलों को वर्ष 2021-22 के लिए राहत प्रदान की ताकि स्कूल संचालक अपने स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की परीक्षा दिला सके, मगर शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए इन स्कूलों में होने वाले दाखिलों का पूर्णतः रोक लगा दी गई। यही नहीं, निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी जारी किया है कि अपने अपने जिलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि आगामी सत्र में बिना स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल दाखिला न करवाएं। हरियाणा के अंबाला में सोमवार को बिजली निगम कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। लंबित मांगों को संदर्भ में एक्सिम कार्यालयों में कैंट सिटी व नारायणगढ़ में 2 घंटों तक धरना देकर रोष जताया गया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी गई है। 22 और 24 फरवरी तक प्रस्तावित राज्य व राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाएगा। इनेलो प्रधान महासचिव एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने कहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिकी की रिपोर्ट द्वारा बेरोजगारी पर जारी किए गए ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं की स्थिति बेहद भयानक और डराने वाली है। उन्होंने कहा है कि बेहद शर्म की बात है कि बीजेपी गठबंधन ने जिस बेरोजगारी को खत्म करने का नारा देकर सत्ता हासिल की, आज उसी बीजेपी गठबंधन की सरकार में हालात है कि प्रदेश का हर तीसरा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। अंबाला प्ले स्कूल जल्द खुलवाने को लेकर सोमवार को अंबाला में अध्यापकों के साथ परिजन भी रैली निकालकर राज्य सरकार के कान खोलने का प्रयास किया। इस सिलसिले में उपायुक्त विक्रम सिंह को ज्ञापन भी दिया गया। रैली अग्रसेन चौक से शुरू होकर उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अध्यापकों ने हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र विधायक सुभाष सोदा ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में थानेसर ऐसा पहला शहर है जहां पर ड्रोन के जरिए मैपिंग का कार्य किया जाएगा। इसके लिए नगर निकाय विभाग हरियाणा याशी कंसल्टेंसी कंपनी के बीच में अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध के अनुसार प्रदेश के 18 शहरों में मैपिंग का कार्य किया जाएगा। सभी शहरों का ड्रोन से नक्शा तैयार किया जाएगा ताकि आने वाले समय में तमाम विकास कार्य नक्शे के अनुसार किए जा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है। पंजाब हरियाणा सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने करीब 20 लाख परिवारों को गरीबी से निकालकर मुख्यधारा में शामिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य भर में शिविर लगाकर ऐसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है। सरकार अब इनकी आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जैसी अलग अलग सरकारी योजनाओं से इन्हें लाभ पहुंचाने की योजना है। सबसे पहले इन परिवारों में कोरोना संक्रमण के कारण किसी सदस्य का निधन हो गया है। आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। पानीपत में कोरोना की तीसरी लहर का डर, सिविल हॉस्पिटल में पहुंचने वाले मरीजों तीमारदारों को कभी नहीं रहा। सोमवार को भी हालात ऐसे दिखे। उधर मानसिक रोग विशेषज्ञ और नाक कान गला ओपीडी पर ताला अटका रहा। नतीजा 100 से ज्यादा मरीज बिना इलाज निराश लौटे। कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों की कतार भी नहीं टूट रही। किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले रोहतक जिले के 17 किसानों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में सोमवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री खट्टर के निर्देशानुसार सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संदेश नांदल ने पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों के साथ 17 किसानों के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें 85 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेंट की। फिलहाल हरियाणा की 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।